अभी हाल ही में एक बहुत ही भयंकर अर्थक्वेक आया टर्की और सीरिया में। उसमें आप जानते हैं 50,000 जितने लोग एस्टिमेटेड हैं कि उनकी मृत्यु हो गई। दैट इज़ वाई इसको कहा जा रहा है कि ये पूरी सेंचुरी का, पूरे 100 इयर्स में शायद सबसे बड़ा अर्थक्वेक था, क्योंकि 50,000 लोगों की मृत्यु हुई और उसके साथ साथ इतना ज़्यादा डेवस्टेशन हुआ है, घर बर्बाद हो गए हैं, ऑफिसेस, पूरा का पूरा लैंडस्केप फ्लैटन हो गया है। तो ये बहुत ही एक थॉट प्रोवोकिंग पॉइंट इन हिस्ट्री है, खासकर जियोलॉजिस्ट के लिए और खासकर वो लोग जो सेस्मोलॉजिक मूवमेंट्स चेक करते हैं कि ये जो वहाँ पे हुआ उसका कोई पैरेलल हो सकता है और जगहों पे, क्योंकि इतनी वास्ट स्केल डिस्ट्रक्शन एक थॉट प्रोवोकिंग मोमेंट होता है हिस्ट्री में। आप जानते हैं भुज में भी हुआ था और कितनी तबाही हुई थी। तो कुछ जियोलॉजिस्ट लगे, खासकर इंडिया में, और साइंटिस्ट लगे ये देखने को कि उसका कोई पैरेलल टर्की और सीरिया में जो हुआ उसका कोई पैरेलल है, खासकर इन टर्म्स ऑफ जियोलॉजी, जो प्लेट्स है, सिस्मोलॉजिक एक्टिविटी है, सेस्मिक एक्टिविटी है, उसके हिसाब से, लैंडस्केप के हिसाब से, कंस्ट्रक्शन के हिसाब से कोई इंडिया में ऐसा पैरेलल है कि नहीं। और पता चला कि हाँ, इंडिया में इस तरह का एक ससेप्टेबल एरिया है और वो है हिमालयन रीजन, और खासकर वो जो उत्तराखंड का जो बेल्ट है, गढ़वाल का जो बेल्ट है, वो बहुत पर्टिकुलरली इस तरह के रीजन में फॉल करता है। ये जो मैं आपके साथ स्टडीज शेयर करने वाली हूँ कि जो पैरेलल बना रहा है टर्की सीरिया का और वो कह रहा है कि प्रेशर बिल्ड हो रहा है, वो किन इंस्टीट्यूट्स ने काम किया है। तो ये दो इंस्टीट्यूट्स का नाम मैं आपको बता दूं जिनकी स्टडीज़ में आई हैं और जिनकी स्टडीज़ में कोट करके, स्टडी करके आपके साथ शेयर कर रही हूँ। एक है नेशनल जियो फिजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूशन, मतलब नेशनल जियोफिजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट NGRI, और दूसरा है वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी। इसका हेडक्वार्टर देहरादून में है। तो ये दो इंस्टीट्यूशंस के जो साइंटिस्ट हैं और जो जियोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने काफ़ी काम किया पैरेलल देखने को, और काफ़ी टाइम से पहले भी ये सेस्मिक एक्टिविटी हिमालयन रीजन में स्टडी कर रहे थे। उनकी स्टडी का ये फाइंडिंग है कि उनके जो GPS नेटवर्क उन्होंने सारे वहाँ पे लगाए, उससे पता चल रहा है कि हिमालयन जो बेल्ट है उसके नीचे बहुत प्रेशर ऑलरेडी बिल्ड हो चुका है, प्रेशर। और ये एक डिवाइस होते हैं वेरियोमीटर, VARIO मीटर, वेरियोमीटर। इससे वेरिएशन पता चलता है अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड में क्या चेंजेस आए हैं। वेरियोमीटर दिखा रहा है कि अभी यहाँ पे चेंज आया है, अर्थ में मैग्नेटिक फील्ड में, हिमालयन रीजन में चेंज आया है। ये डिवाइसेस, जो GPS डिवाइसेस थे और जो वेरियोमीटर है, दोनों ने इस चीज़ को कैप्चर किया है। ऐसे में थोड़ा आपको टोपोग्राफी के बारे में, जियोलॉजी का, ये बता दूं कि अर्थक्वेक किस तरह से आता है, क्या इनके जोन्स होते हैं, किस तरह से प्लेट्स होती हैं। तो जो हिमालयन जोन है, जो हिमालयन का रीजन है, खासकर उत्तराखंड का बेल्ट, वो सेस्मिक जोन नंबर 5 पे बैठा हुआ है। पूरी जो पृथ्वी है प्लेट्स पे है। जो आप ऊपर का स्तर देखते हैं उसके नीचे जो होते हैं प्लेट्स होती हैं, हर तरह की प्लेट्स होती हैं, और वो जो जोन्स होते हैं, वो प्लेट्स जो होती हैं वो आपस में जुड़ी हुई होती हैं। जो एरिया, जो सपोज ये एक प्लेट है और ये दूसरी प्लेट है, ये जो जुड़ा एरिया होता है इसको फॉल्ट लाइन बोलते हैं, फॉल्ट लाइन। तो इसके ऊपर अगर आप हैं तब आप अर्थक्वेक प्रोन जोन में आ जाते हैं, क्योंकि अगर कोई भी दोनों में से एक प्लेट में जरा भी वेरिएशन या जरा भी तनाव आया तो प्रेशर रिलीज करने के लिए जो सिटीज, टाउन्स या गांव इस जो जुड़ा हुआ एरिया है, फॉल्ट लाइन है, उस पर बैठा होगा, तो उसमें एकदम डिजास्टर आने की बहुत ज़्यादा संभावना होती है। ज़रा भी दोनों प्लेट्स में से किसी प्लेट में एक भी मूवमेंट हो तो जो जॉइनिंग पॉइंट है, वो वाला एरिया जो है वो ज़्यादा डिजास्टर प्रोन हो जाता है। ये चीज़ अगर हम सेस्मिक जोन 5 देखें तो टर्की सीरिया में इसका पैरेलल जो जियोलॉजिस्ट कह रहे हैं
वहां पे वो एकदम दो फॉल्ट लाइन के ऊपर, दो ऐसे टेक्टोनिक प्लेट्स के फॉल्ट लाइन पे बैठा हुआ था ये टर्की सीरिया का एरिया जहां डिजास्टर हुआ, और उसका नाम था एनाटोलियन प्लेट, जिसके ऊपर ये एरिया बैठा हुआ था और जिसकी वजह से यहाँ पे मूवमेंट आने पे हुआ। और उसी तरह का एरिया ये उत्तराखंड का जो एरिया हिमालय के नीचे वो फॉल्ट लाइन के ऊपर बैठा हुआ है, और वहां पे जो मैंने आपको बताया डिवाइसेस से प्रेशर बिल्ड होने की पूरी संभावना कही जा रही है। इसके अलावा कि किस कैटेगरी का अर्थक्वेक मैं बताना चाहूंगी आपको कि डिजास्ट्रस हो सकता है। जो ग्रेट अर्थक्वेक, एक नाम होता है ग्रेट अर्थक्वेक, जो उसका नाम ग्रेट अर्थक्वेक होता है, वो 8 पॉइंट्स ऑन रिक्टर स्केल पे जब हो उसको माना जाता है, 8 ऑन रिक्टर स्केल। मगर टर्की और सीरिया 7.8 था, फिर भी इतना डिजास्ट्रस रहा क्योंकि वहां पे उसकी जो कंस्ट्रक्शन थी, किस तरह की कंस्ट्रक्शन होती है, अनप्लान्ड हो, कच्चे घर हो, उस पर भी डिपेंड करता है कि कितनी वो अर्थक्वेक प्रोन बिल्डिंग्स हैं, उस पर भी वो चीज डिपेंड करती है। ऐसे 8 जो रिक्टर स्केल पे अर्थक्वेक वो 1934-35 के आसपास आया था बिहार नेपाल बॉर्डर पे, और उसके बाद उससे पहले 1905 में भी आया था कांगड़ा एरिया में, मगर वो जो कांगड़ा एरिया का था वो उससे थोड़ा कम था। उसके अलावा 1990s में 2 बहुत ही बड़े अर्थक्वेक आए, और वो था एक उत्तरकाशी में, आपको याद होगा, और एक चमोली बेल्ट में जहां काफी डिजास्टर हुआ। ये भी 8 से कम थे, मगर इसका स्केल ऑफ डिजास्टर काफी ज्यादा था। तो ये जो पॉइंट्स मैं आपको बता रही हूँ इन टर्म्स ऑफ कि क्या क्या पॉइंट्स होते जिसके कारण से डिसाइड होता है कि क्या इम्पैक्ट होगा, उसमें अभी जो प्रिडिक्ट किया जा रहा है, जो अभी इंस्टीट्यूट, जो वाडिया इंस्टीट्यूट ने प्रिडिक्ट किया है, वो कहा है कि 330 के आसपास, 300 से 330 या 350 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया पे इम्पैक्ट आ सकता है जब अर्थक्वेक अगर आए उस एरिया में और दिल्ली एनसीआर रीजन तक वो पहुंचेगा। उसका टाइमिंग क्या होगा और उसका स्केल ऑफ डिजास्टर क्या होगा वो डिपेंड करेगा कि वहां पे कितनी पॉपुलेशन है। केवल पॉपुलेशन ही, पॉपुलेशन डेंसिटी है, मतलब कि स्पार्सली हैं या काफ़ी ज़्यादा लोग एक ही जगह पे हैं। उसके अलावा कितना अनप्लैंड और प्लैंड कंस्ट्रक्शन है, और वो क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन क्या है, क्योंकि एकदम धंस जाए यहाँ जैसे उत्तरकाशी में हुआ, जो रिवर के बेल्ट पे एकदम कंस्ट्रक्शन हो तो वो भी एकदम धंस जाती है। तो ये तमाम फैक्टर डिसाइड करते हैं कि स्केल ऑफ डिजास्टर क्या होगा। उसके अलावा जो मेन चीज अब देखने वाली है कि अब चारधाम यात्रा भी शुरू होने वाली है, मगर उससे पहले क्या हुआ आप जानते हैं, 2013 में केदारनाथ के भी नेचुरल डिजास्टर प्रोन एरिया तो है ही। अब जोशीमठ बहुत बड़े बड़े क्रैक्स आए वहाँ पे, यहाँ तक कि कर्णप्रयाग तक वो क्रैक्स आए। उसके अलावा जोशीमठ जो था थोड़ा सिंक किया है, वो डेंजरस, उसको स्ट्रेस्ड जोन डिक्लेयर किया गया और रेजिडेंट्स को वहाँ से हटा के कहीं और शिफ्ट किया गया। तो ये ऑलरेडी जो कुछ चीज़ें वहाँ चल रही हैं, जैसे हाईवे है, टनल्स बन रही हैं, उसके अलावा हाइड्रो प्लांट्स बन रहे हैं, वो उसी इलाके की तरक्की के लिए हो रहा है, सिक्योरिटी के लिए खासकर वो रोड्स बन रही हैं। और वो सुप्रीम कोर्ट तक भी मामला गया था कि क्या इतनी चौड़ाई करानी चाहिए, क्या उतनी रोड की, क्योंकि पेड़ कटते हैं और मजबूती कम होती है पहाड़ में, मगर सिक्योरिटी को उसे साइट करके इस कारण से वहाँ पे रोड बनाने को परमिशन दिया गया। हालांकि वो इन्वायरमेंटली बहुत डैमेजिंग प्रोजेक्ट्स हैं। तो ये एक बैलेंस करना पड़ता है सिक्योरिटी नीड्स को, इन्वायरमेंटल नीड्स को, इलेक्ट्रिसिटी नीड्स को, और इम्पैक्ट ऑन हिमालयन इकोलॉजी को। ये सब हमें देख के करना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात, कंस्ट्रक्शन जो खासकर उत्तराखंड में है कि कोई भी कहीं भी घर बना लेता है, कोई भी नुक्कड़ कोने में कहीं चाहे आप दुकान डाल लेते हैं, ये चीज़ बंद होनी पड़ेगी। और उसकी क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन, जैसे जापान एक बहुत ही अर्थक्वेक प्रोन जोन है, मगर वहाँ पे कभी डिजास्टर होता ही नहीं, अर्थक्वेक आता चले जाता है, क्योंकि उन लोगों ने समझ लिया है कि वहाँ पे इतने अर्थक्वेक आएंगे कि एक भी कंस्ट्रक्शन नहीं अलाउड विदाउट सिविक परमिशन और प्लान्ड वे से जब तक नहीं हो। और दूसरा, वहाँ पे जो उन्होंने घर बनाए हैं अपने, जो जापान ने एकदम मास्टर किया है अर्थक्वेक जोन में रहने के लिए, वो जो कंस्ट्रक्शन बनाया होता है वो एकदम अर्थक्वेक
प्रोन होता है कि रिस्क प्रोन होता है कि वो हिल जाता है, उसके ट्रेमर्स निकल जाते हैं, वो कोलैप्स नहीं करता है। तो उस तरह की कोई कंस्ट्रक्शन टेक्निक्स इस हिमालयन बेल्ट में लाई जाएं तो भी फायदे की बात रहेगी। तो हम कितने सिक्योर हो पाएंगे विल डिपेंड कि हम कितनी रेडीनेस दिखाते हैं और कितनी सीरियसली इस हम रिस्क को लेते हैं और इस वार्निंग को हम लेते हैं जो हमारे जियोलॉजिस्ट और साइंटिस्ट हमें दे रहे हैं ऑलरेडी हिमालयन रीजन के लिए।